नमस्ते मित्र। मैं तुम्हें सबसे जरूरी कहानी सुनाना चाहता हूं जो तुम कभी सुनोगे। यह कोई परियों की कहानी या मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। यह सच है और यह सब कुछ बदल देता है। अध्याय 1। भीतर की आवाज। क्या तुम्हें कभी किसी बात पर अपराध बोध हुआ है? शायद तुमने किसी से झूठ बोला हो, या तुम किसी दोस्त के साथ बुरा व्यवहार किया हो, या तुमने कुछ ऐसा ले लिया हो जो तुम्हारा नहीं था। तुम्हारे भीतर कुछ था जिसने कहा यह गलत है। या शायद तुमने किसी को धमकाते हुए देखा हो और तुम्हारे भीतर कुछ था जिसने कहा यह ठीक नहीं है, किसी को मदद करनी चाहिए। वह भीतर की आवाज, वह हर किसी में होती है। न्यूयॉर्क के एक व्यक्ति में भी होती है, अफ्रीका के एक व्यक्ति में भी होती है, 1000 साल पहले जीने वाले व्यक्ति में भी वह थी। यह आवाज हमें सही और गलत बताती है। यह एक कंपास की तरह है जो हमेशा उत्तर दिशा में इशारा करता है, लेकिन उत्तर की ओर इशारा करने के बजाय यह बताता है कि क्या अच्छा और सही है। यह आवाज कहां से आती है? जरा सोचो। यदि हम केवल संयोग से बने जीव हैं, केवल ऐसे जानवर जो इत्तेफाक से बन गए, तो हम निष्पक्ष होने की परवाह क्यों करते हैं? जब हम गलत करते हैं तो हमें अपराध बोध क्यों होता है? जानवरों को अपराध बोध नहीं होता। एक शेर हिरण को पकड़ने के बाद माफ करना नहीं कहता, लेकिन तुम्हें और मुझे अपराध बोध होता है। हम सही और गलत में फर्क जानते हैं। हमारे भीतर की यह आवाज हमसे कहीं बड़े किसी की ओर इशारा करती है, किसी ऐसे ने जिसने हमें बनाया, किसी ऐसे ने जो सही और गलत की परवाह करता है। हम इसे परमेश्वर कहते हैं। अध्याय 2। समस्या। लेकिन समस्या यहां है, वह भीतर की आवाज। हम हमेशा उसे नहीं सुनते। तुम जानते हो मेरा क्या मतलब है। तुमने भी इसे महसूस किया है। तुम जानते हो कि तुम्हें सच बोलना चाहिए, फिर भी तुम झूठ बोलते हो। तुम जानते हो कि तुम्हें दयालु होना चाहिए, लेकिन तुम इसके बजाय बुरे बनते हो। तुम जानते हो कि तुम्हें किसी की मदद करनी चाहिए, लेकिन तुम दूर चले जाते हो। यह ऐसा है जैसे तुम्हारे भीतर दो लोग हैं। एक व्यक्ति अच्छा करना चाहता है, दूसरा व्यक्ति जो अब भी अच्छा लगता है वह करना चाहता है, भले ही वह गलत हो। प्रेरित पौलुस, जो 2000 साल पहले रहते थे, ने इसे बिल्कुल सही कहा था। मैं अच्छा करना चाहता हूं पर नहीं करता। मैं बुरी बातें नहीं करना चाहता पर कर देता हूं। सुना सुनाया लगता है? लगना चाहिए, क्योंकि यह हम सभी की बात है। हम सभी जानते हैं कि क्या सही है, लेकिन हम सभी गलत करते हैं। हर एक व्यक्ति जो कभी इस धरती पर रहा है, उसे यही समस्या है। बाइबल इसे पाप कहती है। इसका सीधा सा मतलब है निशाना चूक जाना, जैसे एक तीर जो लक्ष्य पर नहीं लगता। और यहां डरावना हिस्सा है, यह सिर्फ बुरा महसूस करने के बारे में नहीं है, यह हमें परमेश्वर से अलग करता है। परमेश्वर पूरी तरह से भले है, हम नहीं हैं। तेल और पानी नहीं मिलते, वैसे ही पूरी भलाई और अपूर्ण लोग भी नहीं मिलते। अध्याय 3। यीशु के बारे में प्रश्न। 2000 साल पहले एक व्यक्ति इस धरती पर चला जिसने एक अविश्वसनीय दावा किया। उसका नाम यीशु था। यीशु ने केवल यह नहीं कहा, अच्छे बनने की कोशिश करो। उन्होंने कहा, मैं परमेश्वर हूं। मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर सकता हूं। मैं तुम्हें अनंत जीवन दे सकता हूं। अब जब कोई परमेश्वर होने का दावा करता है, तो केवल 3 संभावनाएं होती हैं। पहली संभावना, वह पागल है। शायद उसे सच में लगता था कि वह परमेश्वर है, लेकिन वह पूरी तरह से होश में नहीं था, जैसे आज कोई सोचता है कि वह नेपोलियन है। दूसरी संभावना, वह झूठ बोल रहा है। शायद वह जानता था कि वह परमेश्वर नहीं है, लेकिन उसने लोगों को धोखा देने और शक्ति या पैसा पाने के लिए झूठ बोला। तीसरी संभावना, वह सच बोल रहा है। वह सच में परमेश्वर है। लेकिन बात यह है, यीशु के बारे में पढ़ो, उनके वचन सुनो, उनके जीवन को देखो। क्या वह पागल लगते हैं? उनकी शिक्षाएं अब तक बोले गए सबसे बुद्धिमान शब्द है।
अपने दुश्मनों से प्रेम करो। दूसरों के साथ वही करो जो तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। धन्य हैं वे जो दया दिखाते हैं। पागल लोग ऐसी बातें नहीं करते। क्या वह झूठे लगते हैं? उन्होंने लोगों से ईमानदार रहने को कहा। वह बिना पैसे, बिना घर, बिना शक्ति के रहे। उन्होंने अपने दावों से पीछे हटने के बजाय एक दर्दनाक मौत चुनी। झूठे लोग आमतौर पर अपने झूठ के लिए नहीं मरते, जबकि वे बस ये कह सकते थे, मैं मजाक कर रहा था। इससे एक ही संभावना बचती है। यीशु सच कह रहे थे। वह सच में परमेश्वर है जो एक मनुष्य बन गए। अध्याय 4। बचाओ। लेकिन क्यों? परमेश्वर मनुष्य क्यों बनेंगे? हमारी समस्या याद है? हम सभी ने गलत काम किए हैं। हम सभी ने परमेश्वर के नियमों को तोड़ा है। और परमेश्वर पूरी तरह से धर्मी है। वह गलत काम को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जैसे एक अच्छा न्यायाधीश अपराधों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। कल्पना करो कि तुम अदालत में हो। तुम चोरी करते हुए पकड़े गए हो। न्यायाधीश कहता है, तुम दोषी हो। सजा $1,00,000 या 10 साल की जेल है। तुम कहते हो, लेकिन न्यायाधीश महोदय, मुझे माफ करना। मैं वादा करता हूं कि मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। न्यायाधीश कहता है, मुझे यकीन है कि तुम्हें अफसोस है, लेकिन तुमने फिर भी कानून तोड़ा है। किसी को भुगतान करना होगा। परमेश्वर के साथ हमारी यही स्थिति है। हमने उनके नियमों को तोड़ा है। किसी को भुगतान करना होगा। लेकिन फिर कुछ अद्भुत होता है। कोई अदालत में खड़ा होता है, कोई जिसने कभी कोई कानून नहीं तोड़ा, कोई सिद्ध, और वह कहता है, न्यायाधीश महोदय, मैं सजा का भुगतान करूंगा। मैं दंड स्वीकार करूंगा। इस व्यक्ति को आजाद कर दो। वह कोई यीशु है। यीशु ने एक सिद्ध जीवन जिया। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी धोखा नहीं दिया, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, कभी कुछ गलत नहीं किया। लेकिन वह एक क्रूस पर मर गए, उनके समय में सबसे दर्दनाक, शर्मनाक मौत। क्यों? हमारे गलत चुनावों के लिए भुगतान करने के लिए, हमारा दंड लेने के लिए, हमारा कर्ज चुकाने के लिए। बाइबल इसे इस तरह कहती है, परमेश्वर ने यीशु को, जिन्होंने कभी पाप नहीं किया, हमारे लिए पाप बनाया, ताकि हम परमेश्वर के साथ धर्मी बन सकें। अध्याय 5। तुम्हारी पसंद। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। तुम इसके साथ क्या करोगे? केवल इस कहानी को जानना काफी नहीं है। यह सोचना काफी नहीं है कि यह अच्छा है। तुम्हें एक चुनाव करना होगा। इसे इस तरह समझो। कल्पना करो कि तुम एक गहरी झील में डूब रहे हो। कोई तुम्हें एक जीवन रक्षक फेंक देता है, लेकिन तुम्हें उसे पकड़ना होगा। यदि तुम सिर्फ उसे देखते हो और कहते हो, वह एक अच्छा जीवन रक्षक है, तो तुम फिर भी डूब जाओगे। यीशु तुम्हारा जीवन रक्षक है, लेकिन तुम्हें उन्हें पकड़ना होगा। तुम्हें उन पर भरोसा करना होगा। तुम्हें कहना होगा, हां, मुझे आपकी जरूरत है। हां, मैं चाहता हूं कि आप मुझे बचाएं। हां, मुझे विश्वास है कि आप मेरे लिए मरे और फिर से जीवित हो गए। बाइबल इसे सरलता से कहती है। यदि तुम अपने मुंह से घोषणा करते हो कि यीशु प्रभु है और अपने हृदय में विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो तुम बचाए जाओगे। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इसका मतलब है अपने जीवन पर नियंत्रण छोड़ देना। इसका मतलब है कहना, यीशु, मैं अपने जीवन को चलाने की कोशिश कर रहा था और मैंने इसे बिगाड़ दिया है। मैं चाहता हूं कि अब आप प्रभारी हों। यह अपनी कार का स्टीयरिंग व्हील किसी और को सौंपने जैसा है। डरावना? हां, लेकिन अगर वह कोई और सिद्ध है और तुमसे पूरी तरह प्यार करता है, तो यह सबसे समझदारी भरा काम भी है जो तुम कभी कर सकते हो। अध्याय 6। नया जीवन। यहां अद्भुत हिस्सा है। जब तुम यीशु पर भरोसा करते हो, तो तुम्हें सिर्फ क्षमा नहीं मिलती, तुम्हें एक नया जीवन मिलता है। यीशु सिर्फ तुम्हारे अतीत को साफ नहीं करते, वह तुम्हें एक नया भविष्य देते हैं। वह तुम्हें अपना जीवन देते हैं। बाइबल कहती है, यदि कोई मसीह में है, तो वह एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गईं, देखो,
सब कुछ नया हो गया है। वह भीतर की आवाज जो तुम्हें सही और गलत बताती है, वह मजबूत हो जाती है। अच्छी बातें करने की वह इच्छा, वह बढ़ती है। तुम्हारे अतीत का वह अपराध बोध और शर्म, वह गायब हो जाता है। तुम वही व्यक्ति बन जाते हो जो तुम्हें हमेशा बनना था। यह रातों रात नहीं होता। ये एक बीज के पेड़ बनने जैसा है। इसमें समय लगता है, लेकिन यह वास्तविक है। तुम बदलने लगोगे। तुम उन लोगों से प्यार करने लगोगे जिनसे तुम पहले नफरत करते थे। तुम उन लोगों को माफ करने लगोगे जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। तुम उन चीजों की परवाह करने लगोगे जो सच में मायने रखती है। और सबसे अच्छी बात, तुम्हें पता होगा कि जब तुम मरोगे तो तुम स्वर्ग जा रहे होगे। इसलिए नहीं कि तुम काफी अच्छे थे, बल्कि इसलिए कि यीशु तुम्हारे लिए काफी अच्छे थे। तुम्हारा निर्णय। तो हम यहां हैं, मित्र। तुमने कहानी सुनी है, अब तक की सबसे महान कहानी। परमेश्वर कैसे तुम्हें बचाने आए, इसकी सच्ची कहानी। तुम क्या करोगे? शायद तुम सोच रहे हो, मुझे और समय चाहिए। ये ठीक है, लेकिन ज्यादा देर प्रतीक्षा न करो। जीवन अनिश्चित है। कल की कोई गारंटी नहीं है। शायद तुम सोच रहे हो, मैं काफी अच्छा नहीं हूं। तुम सही हो। हम में से कोई भी नहीं है। इसीलिए हमें यीशु की जरूरत है। शायद तुम सोच रहे हो, मैंने बहुत बुरे काम किए हैं। ध्यान से सुनो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कभी कर सकते हो जिससे परमेश्वर तुम्हें प्यार करना बंद कर दे। कुछ भी नहीं। यीशु तुम्हारे द्वारा कल्पना किए जा सकने वाले सबसे बुरे पापों के लिए मरे। वह कुछ भी क्षमा कर सकते हैं। यदि तुम यीशु पर भरोसा करने के लिए तैयार हो, तो तुम अभी उनसे बात कर सकते हो। तुम्हें खास शब्दों की जरूरत नहीं है। बस ईमानदार रहो। तुम कुछ ऐसा कह सकते हो, यीशु, मैं जानता हूं कि मैंने गलत काम किए हैं। मुझे माफ करना। मुझे विश्वास है कि आप मेरे लिए मरे और फिर से जीवित हो गए। मैं चाहता हूं कि आप मुझे माफ करें और मेरे जीवन पर नियंत्रण करें। मुझे प्यार करने के लिए धन्यवाद। आमीन। यदि तुमने अभी यह प्रार्थना की है और इसका मतलब समझा है, तो परमेश्वर के परिवार में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारा नया जीवन शुरू हो गया है। यदि तुम अभी तैयार नहीं हो, तो यह भी ठीक है। लेकिन तुमने जो सुना है, उसके बारे में सोचते रहो। यह सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है जो तुम कभी लोगे। किसी भी तरह, यह याद रखो, परमेश्वर तुमसे जितना तुम कल्पना कर सकते हो, उससे कहीं ज्यादा प्यार करते हैं। यीशु तुम्हारे लिए विशेष रूप से मरे और स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक जगह तैयार की गई है, यदि तुम बस उन्हें हां कहोगे। यह अब तक की सबसे महान कहानी है और सबसे अच्छी बात यह है कि यह तुम्हारी कहानी भी है।